हेलो दोस्तों, करियरगंज में आपका वार्म वेलकम करता हूं। और आज मैं एक बहुत ही खास वीडियो के साथ आप लोग के बीच में आया हूं। आज मैं आप लोगों को पाइपलाइन वर्क के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा। उसमें से मुख्यतः आपको पाइपलाइन काम कैसे शुरू करें, उसमें ज़रूरी इक्विपमेंट और लेबर मैनेजमेंट, लेबर कहां से मैनेज करें, कहां से लाएं, काम कराते समय सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए, साइट पे इंजीनियर, मैनेजमेंट, सुपरवाइज़र, पाइप ले आउट और भी जितनी भी ज़रूरत होती है साइट को मैनेजमेंट करने के लिए, सारी सावधानियां और उसकी कमियों और उसका समाधान सब कुछ बताने वाला हूं। और डॉक्यूमेंट भी बताऊंगा कि अगर आप किसी कंपनी में काम लेने जा रहे हैं या फिर अप्लाई कर रहे हैं टेंडर के लिए तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो बहुत कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो अंत तक बने रहिए। और हाँ, आपको एक जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस चैनल पे ठेकेदारी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपलोड किए जाते हैं, अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आप ठेकेदार हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कोई वीडियो आता है तो आप ज़रूर देखिए, आपका हो सकता है कहीं न कहीं किसी वीडियो में आपको हेल्प हो जाएगा। तो एक्चुअली क्या है, पाइपलाइन के काम में पूरे यूपी, पूरे भारत में जल जीवन मिशन के तहत पूरे भारत में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है काम, जिसमें जो है बहुत सारे ठेकेदार भाई जो है नादान है, जिनको जानकारी नहीं है, फ्रेशर हैं, वो जो है इस काम को ले रहे हैं और उसमें घाटा हो जा रहा है, उनका लॉस हो जा रहा है, उनको जानकारी नहीं है। तो इसलिए इस वीडियो को बना रहे हैं ताकि किसी का लॉस ना हो, सभी ठेकेदार भाई खुश रहें। तो देखिए, इसके पहले आप लोग को रेट भी जानना ज़रूरी है कि किस रेट लिस्ट पे हम काम करें कि हमारा लॉस ना हो। तो रेट लिस्ट के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दिया हूँ, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो देख लेना आप कि पाइपलाइन का काम किस रेट पे लेना चाहिए कि हमारा लॉस नहीं हो सके। मतलब ऐसा आपको रेट लिस्ट बताया हूँ, उस पर आपका लॉस कभी नहीं हो सकता है, चाहे जैसे कंपनी काम करा ले, कितनी भी क्वालिटी से। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो आप देख लेना। रेट लिस्ट भी ज़रूरी होता है, वो भी आप ज़रूर देख लेना काम करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो चलिए अब चालू करते हैं कि मेन अपना जो है कि ये कि हम मान लीजिए अगर आप वर्क ऑर्डर ले लिए हैं तो हम काम शुरू करने जा रहे हैं साइट पे, तो हमें क्या क्या ज़रूरी होती है। तो पहली चीज़ जो है, ज़रूरी इक्विपमेंट, क्या क्या सामान होने चाहिए हमारे पास काम करने के लिए। पहली चीज़ हमें जो है ज़रूरत पड़ेगी एक जॉइंट मशीन की। ये आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जॉइंट मशीन ही है। ठीक है, इसका और भी मैं इंटरफेस दिखा दे रहा हूँ साइड से। ये देखिए, जॉइंट मशीन होती है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, मारुति की ये है, और भी कंपनी की आती है। तो जॉइंट मशीन रहेगी पहली चीज़। यहाँ से आप इससे जो है आप एचडीपी पाइप को जो है जॉइंट करेंगे। ये बड जॉइंट प्रोड्यूस करती है। बड जॉइंट मतलब हीटिंग देके पाइप को आप एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, जिससे प्रेशर रिड्यूस होने पे वो हीटिंग के थ्रू वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं। और दूसरी मशीन जो है ये हो गया। और दूसरी मशीन मान लीजिए आपके पास आरसीसी का भी काम है साइड पे, क्योंकि रोड तोड़ने के लिए कहीं कहीं क्रॉस करने के लिए आरसीसी मिल जाएगा, या आरसीसी के बीच में ही आपको पाइप लेआउट करना होगा, तो आपको एक हिल्टी मशीन की भी ज़रूरत पड़ेगी। आप हिल्टी मशीन भी ले सकते हैं। ठीक है, हिल्टी मशीन ले लीजिए। और उसके बाद जो है आपको तीसरी चीज़, जॉइंट मशीन आपके पास लाइट है, ठीक है, नहीं तो आपके पास जनरेटर की भी ज़रूरत पड़ेगा एक। तो आप एक जनरेटर भी रखे रहना अपने पास अगर आप काम ले रहे हैं, क्योंकि कोई भी साइट लोगे तो 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर से कम नहीं होगा। तो हर जगह लाइट मिलना मुश्किल होता है। आप किसके घर पे आप लगाने जाओगे, कहीं किसी घर पे शॉर्ट हो गया, लाइट शॉर्ट सर्किट हो गया, सब तमाम प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए आप जनरेटर अपना रखे रहिए। ठीक है, एलटी मशीन हो गया, जॉइंट मशीन हो गया और जनरेटर हो गया, ये तीन मुख्य काम हैं। तीन मशीन ही मुख्य लगते हैं। और आपको एक और लगता है पाइप कटिंग के लिए, एक कटिंग मशीन ले लेना, 1500-1600 का आता है छोटी मशीन। तो वो भी आपको कटिंग मशीन भी रखे रहना होना ज़रूरी होता है, कटिंग मशीन की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए, ये तो हो गया इक्विपमेंट की बात। ठीक, अब लेबर की मैं बात कर ले रहा हूँ। यह लेबर जो है, लेबर आप लोकल से कुछ पकड़ लीजिए। एक सुपरवाइज़र रखिए जो अनुभवी हो, जिसको जानकारी हो, जो पाइपलाइन में पहले से काम किया है। बिना अनुभव वाले को मत रखना, जो अनुभव है जिसके पास उसी को रखना, नहीं तो आप घाटे में चले जाएंगे ऑटोमेटिक, उसको कुछ नहीं पता रहेगा। ठीक, और इंजीनियर कितना भी बताए लेकिन अपने सुपरवाइज़र और अपना दिमाग लगाते चलना शुरुआत में,
खुद दिमाग लगाना जाके साइट पे कि भैया कहाँ पे हम क्या काम करें कि हमारा प्लस में रहे, दोबारा उसको जो है दोबारा से उस काम को फिर से ना करना पड़े। तो इसलिए अपना भी दिमाग लगाते रहना साथ साथ। अब काम कराते समय सावधानियाँ क्या क्या रखनी चाहिए। लेबर, हाँ, और एक चीज़ लेबर के बारे में बता दे रहा हूँ। लेबर कभी भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ये तमाम सोशल मीडिया है, इधर उधर से अगर कोई कह रहा है कि मैं लेबर दिला रहा हूँ, तो भैया लेबर ओबर दिलाने के लिए कह देना ठीक है आप साइट पे आइए तब हम पैसा देंगे। कोई एडवांस पैसा मांगेगा कि मुझे बंगाल का मैं हूँ, मेरे पास 20 आदमी हैं, आप मुझे 10,000 भेजिए, मैं ट्रेन पे बैठने वाला हूँ। 1 रुपया मत देना, नहीं पूरा पूरा डूब जाएगा 100%। बहुत फ्रॉड चल रहा है लेबर सप्लाई के मामले में। तो 1 रुपया एडवांस मत देना किसी को, उनको बोलना कि आप साइट पे आइए, साइट पे आप आ जाएंगे तब हम जो है आपको पेमेंट कर देंगे। अगर आप एडवांस में पैसा देते हैं तो भैया आपका डूब जाएगा, अब ये मान के चलिए। अगर आपको पैसा भेजना ही है तो अपना आदमी कोई भेज दीजिए और किसी जान पहचान के लोगों से ही आदमी मैन पावर लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो आपका पैसा डूबने का पूरा चांस रहता है। तो लेबर के बारे में पूरा डिटेल बता दिया हूँ। फेसबुक से बिल्कुल भरोसा मत करना, फेसबुक पे बहुत फ्रॉड होता है, बहुत लोगों का, बहुत ठेकेदारों का पैसा डूबा है वहाँ पे। और काम कराते समय सावधानियाँ क्या क्या रखनी चाहिए वो अब मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आपके सामने दिख रहा है पाइप, 63 mm की पाइप है। ये साइड में आपको दिख रहा होगा कि एक इधर से आया है और यहाँ से आया है और इधर गया है, ये इधर जा रहा है। इसी को बोलते हैं, ये रोड क्रॉस करना या फिर साइड, ये इस ब्रांच पाइप इसी को बोलते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे ये क्लोज कर दिया गया है, इसी को ये क्लोज कर दिया गया, इसके आगे पाइप नहीं जा रहा है मतलब। तो जब आप पाइप को डाल रहे हैं तो ये साथ साथ करते चलिए, जॉइंट को साथ साथ, मतलब कोई भी आप काम कर रहे हैं तो साथ में आपका जॉइंट, ये सब चीज़ें साथ में होनी चाहिए। ये नहीं कि आप पाइप डाल दिए, जैसे ये देखिए सारा काम एक साथ हुआ है, मतलब टेंचिंग किया है या फिर मैनुअल खुदाई हुआ है तो उसके बाद पाइप डाला, तुरंत जो है जॉइंट हो गया है। यहाँ पे देखिए ये साइड में ये तुरंत जॉइंट कर दिया गया है और साइड में ब्रांच पाइप निकाल दिया गया है। ये गलती कभी मत करना कि भैया सुपरवाइजर के कहने पे कि चलो हम जो है बाद में कर देंगे, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। साथ साथ कनेक्शन करते चलना, साथ साथ पाइप का सब कुछ सारा काम होना चाहिए, नहीं तो आप लॉस में जाएंगे, बाद में फिर से खुदाई करना पड़ेगा। और ये जो है ये आपको जो नीली नीली पाइप दिख रही है, ये वाली, ये पाइप आपको, ये वाली, हाँ, ये पाइप, ये जो पाइप है ये भी साथ में आपको, इसको बोलते हैं कनेक्शन पाइप, जहाँ से आप सभी कस्टमर के, सभी कंज्यूमर के घर पे आपको ये पाइप के थ्रू आप देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक टोंटी लग जाएगा ऐसे ही और वहाँ से पानी निकलेगा। तो ये सब काम आपको कंपनी देगी करने के लिए, तो ये भी साथ साथ आप करते रहना। ये मत सोचना कि भैया बाद में मैं कनेक्शन कर दूंगा। अगर आप सही में काम करना चाहते हैं तो सब कुछ साथ में करेंगे तो आपका लॉस नहीं होगा, नहीं तो फिर से आपको यहाँ पे खोदना पड़ेगा, फिर खुदाई करके 3-4 आदमी लगा के एक एक जगह पे कनेक्शन देना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि, हाँ, ये तो हो गया दोस्तों, ये जो हो गया आपको मैं बता दिया कि ब्रांच पाइप कैसे निकालते हैं, ये इसको जो है कनेक्शन पाइप बोलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि, हाँ, और एक चीज़ कि सावधानियाँ क्या क्या रखनी चाहिए साइट पे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, सावधानियाँ। सबसे चीज़, सुपरवाइज़र आपका कितना भी जानकार है फिर भी आप उसका देख रेख करते रहिए कि जब ये पाइप डाल रहा है, पाइप डालने के बाद जो है, पहली चीज़, कहीं भी जॉइंट है मतलब क्रॉस करना है रोड को या फिर कुछ भी दूसरे साइड में रोड के ले जाना है, तो वो सब कोशिश करिए कि साथ साथ सारा काम होता रहे एक साथ। अगर जेसीबी की ज़रूरत पड़े या फिर एक ही दिन आप जेसीबी मंगा के सारा जो है रोड क्रॉस करवा दीजिए, तो इससे क्या होगा, आपका पैसा बचेगा। और दूसरी चीज़, आप जो आदमी खुदाई कर रहे हैं उसको आप खुद चेक करते रहना बीच बीच में कि भैया ये सही खोद रहे हैं कि नहीं, गहराई डेप्थ सही दे रहे हैं कि नहीं, उसके लिए जो है।
आपको 1.1 मीटर चेक करना पड़ता है, लेकिन लगभग 900 mm भी आप दे देंगे डेप्थ तब भी चल जाता है। और अब देखिए साइट इंजीनियर को भी मैनेज करना पड़ता है। साइट इंजीनियर को आप खिला पिला के आप थोड़ा बहुत मैनेज करके रखना, जैसे वो आपकी डेप्थ कम ही रहे, गहराई कम भी आप खुदाई कर रहे हो 800-900 mm, तब भी वो अपना रिपोर्ट देता रहेगा कि काम अच्छा हो रहा है, उसको आप खुश रखना। पाइप लेआउट हो गया। और क्या क्या सावधानियाँ, सावधानियों में और जैसे आपकी ग्राम प्रधान हो गए, जिस एरिया में काम कर रहे हो आप, वहाँ के ग्राम प्रधान भी तमाम तरह के दिमाग लगाएगा, तमाम तरह के लोकल वाले भी बोलेंगे, तो उनको भी मैनेज करके रखना। प्रधान को कुछ देने लेने की ज़रूरत नहीं है, बस उनको समझा के रखना भैया ये सेंट्रल गवर्नमेंट काम है, इसमें आप बाधा मत डालिए, और ज़्यादा दिक्कत करेगा तो वहाँ इंजीनियर से उसको मिला देना। कोई भी प्रधान हो, इंजीनियर से मिला दोगे तो कंपनी उसको डांट डपट के हड़का के समझा देती है। प्रधान की इसमें कोई रोल नहीं होती है। प्रधान ना काम रोक सकता है, ना कोई प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। अगर प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है तो वो जेल चला जाएगा। और पाइप लेइंग करते समय ध्यान रखना भैया कि कहीं भी खुले मत छोड़ना, साथ साथ सब कुछ करते जाना, कोशिश यही रखना। बहुत मजबूरी में भले छोड़ देना, बाकी जॉइंट पूरा पूरा प्रॉपर जॉइंट देते जाना, एक तरफ से सब कुछ ए टू जेड। यही सारांश है कि कुछ छोड़ना मत, एक तरफ से शुरू करता है पूरा ख़त्म करते जाना जो जो उसमें ज़रूरी है। अगर आपका सुपरवाइज़र बोल रहा है भैया यहाँ तक तोप देते हैं, फिर आगे खोद के फिर आओ, ऐसे ऐसे करेगा तो थोड़ा थोड़ा पाइप ढकते जाएगा ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए इसको ध्यान देना। और साइड पे आने वाली समस्याएं में मेजर समस्या और क्या आ सकती है? मेजर समस्या, हाँ, आदमी को देख रेख करना सबसे चीज़ होती है। डेप्थ डेप्थ तो प्रॉपर, हाँ, ढकने से पहले जो है, बैग फिलिंग करने से पहले आप अपने सुपरवाइज़र को बोलना डेली मुझे फ़ोटो भेजो कि कितनी गहराई पे ढक रहा है, और कंपनी के भी इंजीनियर को सेटिस्फाइड करके रखना। और जो ये जो होते हैं, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय आते हैं, जो इंजीनियर आते हैं, उनको भी सेटिस्फाइड रखना है। तो सबको सेटिस्फाइड करते हुए भी काम करते चलना है। ये नहीं आप अपनी तरफ से ढकवाते जा रहे हो और साइड में बाद में आपको कह रहा है फिर से खोद के फिर से पाइप डालो, तब आपको लॉस होगा। अब यहाँ पे देखिए एक बहुत ही शानदार जॉइंट आपके सामने आया है। हाँ, तो ऐसे जॉइंट को अपने सुपरवाइजर से कह देना भैया पूरी तरह से ध्यान दे के जॉइंट कराना, ऐसा ना हो कि जो है बाद में लीकेज आने लगे। यहाँ पे देखिए ये पाइप ये पाइप तीनों ऐसे मिलके यहाँ पे जॉइंट होगा, तो इसको प्रॉपर जॉइंट कराना पड़ेगा बढ़िया से हिटिंग दे के। कोशिश करिए ऐसे जॉइंट को मशीन से कराइए बढ़िया, ठीक है, प्रेशर दे के, और यहाँ पे ये वाला पाइप आ जाएगा, जॉइंट हो जाएगा। तो ये सब अपने सुपरवाइज़र को ध्यान रखने को लिए, क्योंकि नहीं तो बाद में यहाँ से लीकेज आएगा। आप कमीशनिंग जब करेंगे, कमीशनिंग के टाइम यहाँ पे लीकेज आएगा तो आपका फालतू का रुपया खर्च होगा। अब ये सब हो गया समस्या, सावधानियाँ। और आपके मान लीजिए लोकल में अगर कोई प्रॉब्लम कर रहा है, कोई बोल रहा है मेरे घर के सामने मत खोदो, वो सब कंपनी का मैनेजमेंट है। आप सीधे बोल देना कंपनी से बात करो, कंपनी से मिला देना, फालतू में आप झगड़ा लड़ाई मत करना किसी से। अगर आप कहीं साइड पे काम कर रहे हो तो सीधे कंपनी के हाथ में वो सब डाल देना, कंपनी अपना देखेगी। कंपनी बोलेगी तो आप दूसरे साइड दूसरी जगह पे जाके खुदाई करना, दूसरी जगह पे पाइप लाइन करना, ठीक। और अब बात करते हैं कि समाधान क्या क्या है। और बस समाधान तो सारी चीज़ें होगी। अब डॉक्यूमेंट, मान लीजिए कंपनी में आप जा रहे हैं, तमाम तरह के डॉक्यूमेंट लगते हैं, जीएसटी, पैन कार्ड, और पीएफ, और इंश्योरेंस, वर्कर्स का इंश्योरेंस लगता है, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट लगता है आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। किसी भी डॉक्यूमेंट को आपको बनने में प्रॉब्लम होती है, मेरी एक एजेंसी काम करती है डॉक्यूमेंट, ये सब चीज़ें मैनेजमेंट करती है, डॉक्यूमेंट आपका मंथली करेगी, और सब कुछ आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप काम कराइए, पूरा डॉक्यूमेंट हम लोग मैनेज कर देंगे आपका। मतलब मेरी कंपनी चलती है, वो आपकी मैनेज कर देगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप मैसेज कर देना, तो आपका पीएफ डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें मैं बनवा देंगे, हम लोग कर देते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और भी आपको टेलीग्राम ज्वाइन करके रखोगे तो आपको इन फ्यूचर तमाम तरह के प्रोजेक्ट हमारे पास आते रहते हैं, तो आपको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट का हम इंफॉर्मेशन भी देंगे, जिससे आपको अच्छे प्रोजेक्ट का इंफॉर्मेशन मिलेगा। और
आप नए जगह पे नए प्रोजेक्ट में आप काम करने का आपको मौका भी मिलेगा हमारे थ्रू। तो इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए। अगर आप ठेकेदार हैं, सीरियस ठेकेदार हैं, काम ही करना चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए और सब्र रखिए। वहाँ पे डेली हम नई इन्फॉर्मेशन देते कि आज यहाँ पे नाली बनना, आज यहाँ पे जब अच्छा प्रोजेक्ट मिलता, अच्छा प्रोजेक्ट हमें पता चलता, तब वही हम बताते हैं। तो उसको आप ज्वाइन करके रखेंगे तो आपको इन फ्यूचर ज़रूर जानकारी मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन में और जो है पाइपलाइन का रेट लिस्ट एनालिसिस भी है। टंकी, बाउंड्री वाल, पंप हाउस, कुछ कुछ भी आप काम करना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप उसको देखिए, आपको सब चीज़ का जानकारी मिल जाएगा। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।